फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। साइंस का जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक है। तो ऑप्शन है न्यूटन, वाट, जूल, पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। थोड़ा हम ये चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। न्यूटन जो होता है बल का एसआई मात्रक है, जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। इस तरह जूल प्रति सेकंड को भी हम शक्ति का एसआई मात्रक कह सकते हैं। जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक होता है। 1 जूल बराबर 0.24 के, इसको हम हिंदी में कैलोरी बोलते हैं, इतना होता है। क्वेश्चन का है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पास्कल का संकेत पीए होता है। 1 पीए बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम दाब का दूसरा मात्रक भी बोल सकते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये दोनों आप ध्यान में रखिएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है। ऑप्शन है चाल, वेग, विस्थापन। आपको इसमें बताना है कि अदिश राशि कौन है। इसका आंसर हो जाएगा चाल। चाल एक अदिश राशि है। अदिश क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिमाण होता है और कोई दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे तापमान, आयतन, चाल, समय, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी जो हैं अदिश राशि कहलाते हैं। ऑप्शन में चाल था इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चाल। राशि के साथ इसी का एक विपरीत होता है सदिश राशि। थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो अदिश राशि की परिभाषा है कि जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, बल, संवेग, विस्थापन, त्वरण, आवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, ये सभी जो है सदिश राशि कहलाते हैं। इसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस तापक्रम पर शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। पहला ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 4 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 40 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो शुद्ध पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि शुद्ध पानी जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबाला जाता है तो वह पानी जो है वाष्प बन जाता है, गैस के रूप में ऊपर की ओर उड़ने लगता है। को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो वह ठोस के रूप ले लेता है, जिसको हम बर्फ कहते हैं। क्वेश्चन है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो ऑप्शन है त्वरण, घर्षण, चाल, विस्थापन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये त्वरण हो जाएगा। त्वरण समय के साथ वेग परिवर्तन की दर है, यानी त्वरण क्या है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर है। घर्षण एक संपर्क बल होता है। चाल दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, ये चाल का सूत्र होता है। विस्थापन किसी वस्तु का उसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक का सीधा और न्यूनतम मार्ग होता है। इसके बारे में थोड़ा विस्थापन के बारे में समझ लेते हैं कि मान के चलिए कोई व्यक्ति यहाँ से चलता है, यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो इसका विस्थापन क्या होगा। तो प्रारंभिक बिंदु जो है ये और अंत बिंदु जो है ये
इस दोनों बिंदु से जो कम दूरी, सीधी रेखा में जो कम दूरी होगा वही इसका विस्थापन होता है। इस तौर पर हम देख सकते हैं कि ये लकीर जो है इसका न्यूनतम मार्ग होगा, तो इसलिए यही इसका क्या होगा, विस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सही है ये आपको जवाब देना है। पहला है 1 न्यूटन बराबर 1 kg, दूसरा है 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तीसरा है 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर, चौथा है 1 न्यूटन बराबर 1 kg प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी नंबर, इसका बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी आपको 1 न्यूटन बराबर केजी में पूछ दिया, सिर्फ ओनली केजी में, तो होता है 0.10197। वो इतना मायने नहीं रखता है, आप सिर्फ याद रखिएगा, यही 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने दोस्तों में से शेयर कर दें। थैंक यू।